बांग्लादेश, वो देश जिसकी आजादी भारत के बिना संभव ही नहीं थी, जिस देश के लिए मदद का पहला हाथ हमेशा भारत ने बढ़ाया, उसी देश में एक धड़ा आज भारत के खिलाफ क्यों नजर आ रहा है? सवाल यह भी है कि किसकी शह पर भारत का विरोध हो रहा है। भारत का विरोध इस कदर है कि रोज भारत को तोड़ने के बयान आ रहे हैं और बांग्लादेश की यूनुस जो सरकार है वो चुप है। दरअसल इसका जवाब इतिहास में छिपा है, क्योंकि आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसकी एक पृष्ठभूमि है। एंटी रिजर्वेशन की सड़क से होते हुए हिंसा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का कारण बनी। टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया ने भीड़ को लोकतंत्र का रक्षक बताया। अमेरिका से लौटे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी मिली, फिर भी हालात संभले नहीं। सवाल है कि जब सरकार बदली तो बांग्लादेश शांत क्यों नहीं हुआ? हत्याएं और हिंसाएं क्यों जारी रहीं? क्या किसी साजिश के तहत देश को अस्थिर किया जा रहा है? और किसकी शह पर ये सब हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच वीजा फ्री ट्रैवल का फैसला किया गया है। कागजों में इसे मुस्लिम ब्रदरहुड और रीजनल सॉलिडारिटी कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक ट्रैवल पॉलिसी नहीं, ये एक राजनीतिक संकेत है। एक संकेत कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। अब 1971 को याद कीजिए, पाकिस्तानी सेना का नरसंहार, लाखों मौतें, महिलाओं के साथ हैवानियत और शरणार्थियों का सैलाब। भारत की मदद से बांग्लादेश बना, लेकिन आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाता दिख रहा है। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। 1974 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को ढाका में ऐसा भव्य स्वागत दिया गया कि उसके सामने भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी का दौरा भी फीका पड़ गया। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि साफ संकेत था बंगाली राष्ट्रवाद से हटकर पैन इस्लामिक राजनीति की ओर बढ़ता हुआ बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान थे, वो चाहते थे कि भी पाकिस्तान के साथ भी रीजनेबल रिलेशनशिप रहे, और ये लेकिन वो तो थोड़े दिनों के अंदर ही उनको ख़त्म कर दिया गया, जैसे सबको मालूम है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में भारत खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा साजिश है, और उस साजिश में काफ़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। चाहे वो देखिए, आप देखिए तो टर्की भी उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अमेरिका भी उसको हवा दे रहा है, और चीन तो उसमें खुश हो गई। तो इस तरह की ये सारी भारत विरोधी ताकतें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं। और जिस तरह से अब ये वायलेंस हो रही है, चाहे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, चाहे भारत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ग्रास रूट के ऊपर में, तो वो जो है उसको भारत को किस तरह से आगे बढ़कर हम देखेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे जब ये दोबारा से इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आती है, किस तरह के उसका ओपिनियन है, वो देखने के बाद ही भारत अपनी पॉलिसी को डिसाइड कर पाएगा। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना की जिद से देश का बंटवारा हो गया। भारत को काट कर एक नया मुल्क बना, जिसके दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में भारत। 1946 में तब के कलकत्ता और नौखाली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। विशेषज्ञों की माने तो इतिहास बांग्लादेश में खुद को दोहरा रहा है। शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश में फिर से उन ताकतों की वापसी हो रही है जिनका रिश्ता जमात इस्लामी और पाक समर्थक गुटों से है। सवाल उठता है कि बांग्लादेश को शह कौन दे रहा है? इशारे साफ हैं, वॉशिंगटन और इस्लामाबाद की जुगलबंदी की तरफ। जानकारों की माने तो शेख हसीना अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में फिट नहीं बैठती। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो शेख हसीना थी वो 15 साल का जो उसका रूल था उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है, मगर उसकी गवर्नमेंट को जो गिराने में एक प्रकार से अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ था। मगर ये भी सच्चाई है, उसके बाद जो इसका इस्तेमाल किया है वो किया है चीन और पाकिस्तान ने। आज की तारीख में बांग्लादेश एक रेडिकल एलिमेंट्स की तरफ जा रहा है। वहाँ पर इस्लामिक रेडिकल्स हैं, जमात इस्लामी, अंसार इस्लाम, बांग्लादेश मुजाहिदीन, वो एक एंटी इंडिया है, सेंटिमेंट पहुंचा रहे हैं, माइनॉरिटीज अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। तो हालात बांग्लादेश की बहुत ही खराब है। बांग्लादेश आज एक चौराहे पर खड़ा है। भारत के लिए खतरा तीन तरफ से है। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका बांग्लादेश से अपना हित साध रहे हैं। फैसला बांग्लादेश की जनता के हाथ में है, लेकिन भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।